मुस्तफ़ा कमाल जो कि नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई एक साइड पे खबर चलती है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, दूसरी साइड पे खबर चलती है कराची में बच्चा गटर में गिर के मर गया। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। आप इंडिया के अंदर जाकर आप चेक करेंगे ना, हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं, हम लोग फॉरेन में हैं। अच्छा। तो हमारे इंडियन कितने दोस्त हैं, वो जाते हैं बताते हैं कि यार हमारे यहाँ तालीम फ्री है। अच्छा। हाँ फ्री है, और हमें और शऊर है। शऊर ये है, मैंने तो ये सुना उधर तालीम फ्री है, साथ ही साथ लंच जो ब्रेक होती है उसमें खाना भी दिया जाए। 2 महीने पहले मैंने ना जापान का विजिट किया। ठीक हो तो गया। मैंने उधर अपने पाकिस्तानी भाइयों से जब मुलाकात की ना, मैं जिससे भी मिला तो उन्होंने बोला जी ये फलां भाई साहब, ये फलां भाई साहब काम एक ही कर रहे हैं। ठीक है। गाड़ियाँ ले रहे हैं, काट रहे हैं, बेच रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम दुबई में रहते हैं, इंडियन कम्युनिटी देखते हैं, तो मैंने सोचा कि यार इंडियन इधर क्या कर रहे हैं। जापान में। मैंने तो मैंने बोला जी इंडियन इधर क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला जी इंडियन इधर सिर्फ आईटी में है। इंडिया का 90% ना बॉलीवुड पे चल रहा है, उनको नहीं, उधर से बहुत आ रहा है। ठीक है, अब आईटी से कम आ रहा है। आईटी से भी बहुत आ रहा है। अब इंडियन स्टूडेंट है जो बाहर यूरोप में जाके आईटी से इतना पैसा कमा रहे हैं, आपकी सोच है जर्मनी जाएं, इंडियन स्टूडेंट बड़े हुए हैं आईटी के साथ, इतना पैसा कमा रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन उधर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत फर्क है, वो हमसे बहुत 1000 साल आ गए। नहीं उसकी 1000 साल। नहीं, इंडिया में गवर्नमेंट ने खुद जो तालीमी निज़ाम एक बनाया ना, उसका एक म्यार है। ठीक है। बाद में उनके जो स्टूडेंट हैं बाहर भी जाते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है उनका पीछे उनको पूरा सपोर्ट करती है, उनकी कम्युनिटी बन चुकी है। इसकी वजह से वो एक स्टैंड बन। हमारा जो एजुकेशन का बजट है जी वो तकरीबन 40 अरब है। ठीक हो गया। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो आपको लोगों को पैसे बेकारी बना रहे हो, हाँ। वो तकरीबन 500 अरब है। बेकारियों का जो बजट है वो 500 अरब है और एजुकेशन के लिए 40 अरब है। ठीक है। तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं? तो जब आपके आवाम को इतना आपने नीचा दिखाया हुआ है, आवाम की कोई कदर नहीं है, यहाँ पे हमें कुत्तों जैसा ट्रीट किया जाता है, तो फिर आपके मुल्क के साथ भी यही होगा। जहाँ पे आवाम की कदर नहीं होगी तो वहाँ पे मुल्क भी आपका डूबेगा ही, तरक्की नहीं कर पाएगा। देखें हम चांद पे जा सकते हैं ना, सो के जा सकते हैं हम, सो के चांद पे जा सकते सो के आप चांद पे जा सकते हैं। वैसे नहीं, आपका जो स्पार्को है बेसिकली, जो चांद का जो है इस वक्त जो हमारा सर नासा है, लाइक नासा है, हमारे पास स्पार्को है। और स्पार्को मुझे अभी भी याद है कि एक टूथपेस्ट आती थी पहले, उसकी मुशाबह भी रखा गया है और उसमें कोई काम नहीं है कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक 3rd मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड USA। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, 1 पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पे जो है ना अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने, तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कंप्लीट करने ही करने हैं। बहुत बड़ी सिटी है, आपके बिजनेस आइकॉन्स वहाँ से, टाइकॉन्स वहाँ से निकले हैं और मेमन बरादरी है वहाँ पूरी। उसके बावजूद यहाँ पर हम लोगों का वो सारा रिटर्न देखने को नहीं मिलता और हमारी जो कराची में पैसा लगना चाहिए था वो वैसे नहीं लगा। सर कितनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, हर अखबार में ये छप रहा है कि इंडिया चांद पर और पाकिस्तान गटर में। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है, शर्म क्यों नहीं आती हमें? हमने तो चाइना के नाम पर एक मिसाइल भी निकाल के देख लिया जो चांद की तो सूरत में हमें नजर आ रहा है। 7 kg वाला सैटेलाइट देख लें जिसको लोग कह रहे हैं डब्बा है। एग्जैक्टली। अब हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आया कि हम लोग किधर खड़े हैं। अंदर मून एडजस्टमेंट चार्जेस हमें भेज देने हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होना है। और अब मून पे पहले ये पहुंच गए हैं, लेकिन ज़मीन पे हमारे पास इधर आवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। भाई अगर आप सबसे पहले अपनी आवाम को तो देखो ना, आप अगर दुनिया के साथ मुकाबले कर रहे हैं लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं है, तो क्या ज़रूरत है इन मुकाबले करने की? क्या दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। किस चीज़ का दिखावा कर रहे हैं? जब हमारी औकात ही नहीं है हमारी चांद पे जाने की, तो हम क्यों जा रहे हैं? कि इंडिया में इस वक्त 39 वज़ीर हैं, 21 सूबों के 39 हैं, हमारे 96 वज़ीर हैं और 4 सूबों के जी, और मुशीर अलग के। तो फिर कैसे वो सर्वाइव कर सकते हैं? हम नहीं सर्वाइव कर सकते। और एक जो आपका वज़ीर है वो 1 अरब 27 करोड़ का पड़ता है ऑलमोस्ट, तो उनके मुशीर जो हैं वो कितने में पड़ेंगे? और आप 96 आपके वज़ीर। ब्यूरोक्रेसी का साहब के जो मामला थे रॉ के साथ और इंडियंस के साथ, वो सब लोगों को पता है, सब लोगों को ये बातें अयां हो चुकी हैं। तो ये समझना होगा कि उन्होंने किस बैकड्रॉप में, उनका नज़रिया है, उनके पीछे सोच क्या थी ये बात करने की। आया वो वाकया ही इंडिया का को प्रेज़ कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, या जिस तरह से पहले 2007-8 में अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो लाइव टीवी पे पाकिस्तान मुर्दाबाद और इंडिया के नारे लगवाते थे। इंडिया जब अपनी यूथ को इतना सपोर्ट कर रहा है तो उसकी मेन ये रीज़न ही ये है कि अपना
उन्होंने जो है एक फोकस, एक प्लान के साथ चल रहे हैं और कंसिस्टेंट चल रहे हैं। अब मोदी जैसा भी है उसको मैं बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ, बट उसकी एक बात ठीक है, वो ये कि वो एक आइडिया के साथ आया है और वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। हमारे यहाँ पे भी आए थे लोग, आइडियाज़ लेके आए थे, लेकिन आपको पता है कि किस तरह के मसले मसाइल आए और फिर हम बैक टू स्क्वायर वहीं पे वापस आके खड़े हैं। वो इंडिया से इंस्पायर होंगे, लेकिन वो अपने मुल्क का नहीं ना सोचते। अगर वो शायद मुल्क का सोच लें तो ये बेहतर होगा उनके लिए भी। और पाकिस्तान इंडिया के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दें, वो बहुत बड़ी स्टेट है। आप अपने मुल्क के लिए किए करें कुछ तो फिर ही पता चलेगा। तो क्या इंडिया से इंस्पायर होना गलत है? इंडिया से इंस्पायर होना गलत नहीं है, लेकिन इंस्पायर होकर कुछ काम भी तो करें ना। कम से कम पाकिस्तान में रह के आप पाकिस्तान को ही इंडिया से लो साबित कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे नेशनल असम्बली में? दुश्मनी अपनी जगह पे रखो, लड़ो बॉर्डर पे, मार्टर मारो एक दूसरे पे, लेकिन ट्रेड खोलो, बॉर्डर्स खोलो अपने। और अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक झुक रहा है इंडिया की तरफ, उनको कह रहा है यार हमें चांस दो, हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया आगे से मुंह लगाने को तैयार नहीं है। वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है उनके सामने। मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान के अंदर आप कोई बच्चा कर भी ले तो यहाँ पे क्या कर सकता है? बजट ही नहीं हमारे होते। हमारे भी यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, आप देख ले, यहाँ पे रोटी की कीमत होती है तो अपना किस तरह से मसले आ जाते हैं। तो ये है कि जब तक आपका पेट नहीं बढ़ेगा, लोगों का ज़रूरियात ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी, तब तक इंसान अपनी क्या अब सोचेगा कि यार मैंने ये करना है या ये नहीं करना। कराची में आपकी गवर्नमेंट ही रही है, MKM भी आपके साथ कनेक्शन में रही है, अल्ताफ़ सैन, और ये गटर्स का आप इल्ज़ाम आप दूसरों पे लगा रहे हैं, तो इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। और रही बात चांद पे जाने वाली, तो आपने बच्चों के लिए जॉब्स भी आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है, क्योंकि आप ही नेशनल असम्बली में नाइस हैं, वो डिपेंड ऑफ यू, वो कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं, कमिटेड लोग हैं। हम उनके साथ फिरते रहे हैं, हम बाहर के मुल्कों में जाते रहे हैं, उनको लोग काम देते हैं, उनके साथ क्रेडिट करते हैं, उनका व्यवहार है, उनका सिस्टम है। इंडियन बाहर के मुल्कों में अपना बिजनेस करते थे, अब वो अपने मुल्क में आना शुरू हो गए। इसलिए शुरू हो गए कि क्योंकि उनकी मईशत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है और पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मईशत में और सबसे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। उनकी कॉस्मेटिक 8% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं, 8% की ग्रोथ से आगे बन रहे हैं। जैसे कि आप देख लें कि चीन को कोई भी 200 साल भी नहीं पकड़ सकता, इसी तरह इंडिया को भी 100 साल कोई नहीं पकड़ सकता। उनकी कॉस्मेटिक्स, उनकी ज्वेलरी, उनके प्रोडक्ट में बहुत आगे जा चुके हैं। हमें अगर बिजनेस मिलेगा बाहर से तो हमारा पाकिस्तान डेवलप होगा और दो पैसे होंगे। जैसे चीन चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ, इसी तरह भारत भी चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हम मिल के काम करें। जब डेवलपमेंट हो जाएगी, आपकी मैशत अच्छी हो जाएगी, आपका रुपया नीचे आएगा, आपको सबको रोज़गार मिलेगा, तो सारी दुनिया आवाम खुश रहेगी। जिसके घर के रोज़गार चलेंगे वो कैसे चाहेगा यार मैं लड़ाई लूँ किसी बंदे के साथ? बिजनेस के हवाले से, काम के हवाले से वो इत्तेकाद वाले हैं और उन पे डिपेंड भी पूरी दुनिया कर रही है। देखिए इंडिया पे डिपेंड कर रही है दुनिया, वो कैसे? अफगानिस्तान सारा इंडिया जा रहा है, अफगानिस्तान सारा इंडिया से बिजनेस कर रहा है, टोटल अफगानिस्तान को क्रेडिट दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं क्रेडिट दे रहे? सवाल तो पाकिस्तानी क्यों अपने आप का म्यार ख़त्म कर चुके हैं, अपने आप की बुनियाद ख़त्म कर चुके हैं, अपने आप की ज़ुबान ख़त्म कर चुके हैं। अब पर पूरी दुनिया यहाँ से आगे सी पैक मनसूबे के मुताबिक ट्रेडिंग करेगी, हमें दुबई जाने की, चीन जाने की, दूसरी जगह जाने की ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान में खुद ही माल आएगा, खुद ही ट्रेडिंग होगी, खुद ही दुनिया आएगी और हमारी मुर्शद बढ़ेगी और हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी।